इस वीडियो में हम कुछ डिफरेंसेस देखेंगे, कुछ सेंटेंसेस लेते हैं एक्सरसाइज के लिए, जिसमें हम दो सेम प्रीपोजिशंस के बीच में क्या डिफरेंस होता है ये देखेंगे। जैसे ये एक सेंटेंस है, ही सैट बाय मी, शी सैट बिसाइड मी। दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों का मतलब है के पास। ही सैट बाय मी, वह मेरे पास बैठ गया। शी सैट बिसाइड मी, वह मेरे पास बैठ गई। बाय कहाँ यूज़ होता है? बाय यहाँ यूज़ होता है जैसे दो ऑब्जेक्ट्स हैं। देयर इज़ अ टेबल, देयर इज़ अ टेबल बाय द विंडो, राइट? इसके जस्ट पास में है। नाउ देयर इज़ अ टेबल बिसाइड द विंडो, ये इससे थोड़ा दूर है। तो क्या डिफरेंस हो गया बाय और बिसाइड में? देयर इज़ अ टेबल बाय द विंडो and there is a table beside the window. इसके बीच में गैप ज़्यादा है, राइट? और इसमें गैप नहीं है। तो बाय इज जस्ट नेक्स्ट टू मी, सो ही सेट बाय मी मतलब वो बिल्कुल पास में है। एंड शी सेट बिसाइड मी मतलब वो थोड़ा सा दूर, मतलब बीच में कुछ हो सकता है, ठीक है, गैप थोड़ा है। और नियर का मतलब क्या होता है? नियर का मतलब भी यही होता है कि अगर कोई चीज़ किसी के पास है। देयर इज़ अ हट नियर द ट्री, राइट? देयर इज़ अ हट नियर द ट्री। और बिसाइड को मोस्टली हम कहाँ यूज़ करते हैं? सिटिंग के सेंस में। कहाँ यूज़ करते हैं? सिटिंग, बैठने के साथ बिसाइड। बाय कहाँ यूज़ करते हैं? जस्ट नेक्स्ट, जस्ट नेक्स्ट या जस्ट क्लोज, राइट? और नियर थोड़ा दूर के सेंस में यूज़ करते हैं। देयर इज़ अ हट नियर द ट्री। एक है अबव एंड ओवर, अबव एंड ओवर। सो अ बर्ड इज फ्लाइंग, कहाँ उड़ रही है ये बर्ड? ओवर द ट्री, कहाँ उड़ रही है? अब इससे भी ऊपर जाते हैं तो क्या आ जाता है? अबव। द सन इज अबव द क्लाउड्स या अबव अस। अबव द बर्ड भी लिख सकते हैं। द सन इज अबव द बर्ड एंड द बर्ड इज फ्लाइंग ओवर द ट्री। गैप कम है, राइट? और ये अबव के लिए गैप ज़्यादा है। तो ज़्यादा के सेंस में अबव एंड कम के सेंस में ओवर। एक है, सेंटेंसेस लेते हैं हम। द स्काई इज़ अबव अस, ज़्यादा ऊपर है। आई शैल गो विद यू, विद का मीनिंग होता ही है साथ में, तो मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा। द डॉग वॉकड बिहाइंड हिम, तो डॉग ने कहाँ वॉक किया? बिहाइंड हिम। वॉक के साथ बिहाइंड। अगर यहाँ रन होता, क्या होता? रन। वॉक के साथ बिहाइंड, और रन होता, रन वर्ब होती तो आफ्टर, राइट? दोनों का मतलब क्या होता है? के पीछे। आफ्टर का मतलब क्या होता है? के पीछे या के बाद भी होता है, आपके बाद। शी सेट बिसाइड मी, राइट? ये हम कर चुके हैं। देयर इज़ अ वॉल राउंड द स्कूल, तो अब यहाँ पे जैसे अगर ये सेंटेंस ऐसे दिया हुआ होता, देयर इज़ अ वॉल ब्लैंक द स्कूल, तो हम यहाँ पे बिहाइंड द स्कूल लगा सकते थे, ठीक है? स्कूल के पीछे एक वॉल है। और मोस्टली हम क्या करते हैं, जैसे अगर हमें ऐसा सेंटेंस दिया होता है, मानो ये स्कूल है, तो वॉल कहाँ होगी? पीछे होगी,
पीछे वॉल हो सकती है स्कूल के, राइट, आगे भी वॉल हो सकती है स्कूल के, साइड में भी हो सकती है, नियर भी हो सकती है, बट क्या इनका कोई सेंस निकलता है इन सेंटेंसेस का? देयर इज़ अ वॉल बिहाइंड द स्कूल, देयर इज़ अ वॉल नियर द स्कूल, देयर इज़ अ वॉल इन फ्रंट ऑफ द स्कूल. सो अगर हम इसको ऐसे लिख दें, देयर इज़ अ वॉल अराउंड द स्कूल, राइट, हमारे स्कूल के चारों तरफ एक वॉल है ना. तो मतलब हम ये एक स्पेसिफिकेशन दे रहे हैं कि स्कूल के चारों तरफ क्या है, वॉल है. और अगर हम यहाँ बिसाइड, नियर, इन फ्रंट ये यूज़ करें तो ये एक सेंटेंस तो बनता है, लेकिन इसका कोई वैसे स्पेसिफाइड नहीं है कि ठीक है वॉल है. लेकिन हम यहाँ देयर इज़ अ वॉल, अगर हम कुछ सेंटेंस में प्रेपोजिशन यूज़ कर रहे हैं तो क्या एक निश्चित अपनी लोकेशन बता रहे हैं कि हाँ, एक आइडेंटिटी बता रहे हैं कि स्कूल के आसपास क्या है, चारों तरफ क्या है, एक वॉल है. तो चारों तरफ के लिए क्या यूज़ करते हैं, अराउंड या राउंड द स्कूल. शी वॉज अमंग द क्राउड, हमने पहले बात की थी, क्राउड मतलब भीड़, तो बहुत सारे लोगों के बीच में के लिए क्या यूज़ होता है, अमंग, और दो के बीच में बिटवीन. द डॉग रैन आफ्टर द कैट, रैन के सेंस में रन वर्ब के साथ आफ्टर, कैट के पीछे. लेट अस वॉक अलॉन्ग द बैंक, वॉक अलॉन्ग द बैंक, बैंक यानी किनारा. अब किनारे के ऊपर नहीं चल सकते, किनारे के अंदर नहीं चल सकते. कहाँ चल सकते हैं, अगर नदी का किनारा बना हुआ है तो सपोज लाइक दिस, तो हम यहाँ नहीं चल सकते, ठीक है, हम यहीं चलेंगे साइड में इसके साथ साथ. तो क्या है, अलॉन्ग, साथ साथ. अलॉन्ग का मतलब होता है साथ साथ. दे लिव अक्रॉस द रिवर, अब रिवर है, कहाँ रहते हैं वो, यहाँ रहते हैं. अक्रॉस द रिवर, रिवर को पार करके. तो अक्रॉस का क्या मीनिंग होता है, अक्रॉस का मीनिंग होता है के पार. आई डू नॉट बिलीव इन हर, बिलीव के साथ मैं उस पर विश्वास नहीं करती. हम हिंदी में बोलते हैं उस पर, ठीक है, लेकिन हम हिंदी की तरह इंग्लिश में प्रपोजिशंस यूज़ नहीं करते. उसमें विश्वास नहीं रखती, क्या होगा, आई डू नॉट बिलीव इन हर, मे के लिए इन. दे केम आफ्टर मी, वो मेरे पीछे आए, राइट, पीछे या मेरे बाद आए. दे केम आफ्टर मी, मेरे बाद आए. शैल आई राइट माई नेम ऑन, अबव और बिलो द लाइन. शैल आई राइट माई नेम ऑन द लाइन, राइट, ऑन का मतलब टच हो रहा है, अबव लाइन के ऊपर, बिलो लाइन के नीचे, राइट, तीनों करेक्ट है क्योंकि हमें कुछ स्पेसिफाइड नहीं है. तो क्या लिखा हुआ है, शैल आई राइट माई नेम ऑन, अबव, बिलो, तीनों यूज़ किए हुए हैं. द कैरेज इज़ एट द डोर, और डोर के लिए क्या यूज़ करते हैं, दरवाजे पर कोई है, तो द कैरेज इज़ एट द डोर, एट यूज़ करते हैं, पर. देयर इज़ अ ब्रिज ओवर द रिवर, अगेन ब्रिज कैसे बना हुआ होता है, ऊपर, ओवर, ठीक है. अबव द रिवर तो हो नहीं सकता, बहुत ज़्यादा नहीं है, राइट, क्लोज ही होता है. तो देयर इज़ अ ब्रिज ओवर द रिवर. वी वर अफ्रेड ऑफ, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके आगे फिक्स होते हैं प्रेपोजिशंस, जैसे अफ्रेड ऑफ, अफ्रेड यानी डरा हुआ होना. तो वी वर अफ्रेड ऑफ, हम डरे हुए थे डॉग से, तो अफ्रेड के साथ क्या आता है, ऑफ. वैसे हिंदी में क्या यूज़ करते हैं, डॉग से डरे हुए थे, से, लेकिन विद नहीं आएगा, बाय नहीं आएगा, तो क्या आएगा, अफ्रेड ऑफ. द पुलिसमैन इज़ ऑन ड्यूटी, ड्यूटी पर, ठीक है, एट ड्यूटी नहीं होगा, ऑन ड्यूटी. ड्यूटी के साथ क्या आता है, हमेशा ऑन आता है. द मून शाइन्स एट नाइट, हम पढ़ चुके हैं, नाइट के साथ क्या आता है, एट. द बर्ड फ्लू, ओवर होगा या अबव होगा, ज़्यादा ऊपर नहीं होगी तो अबव, अबव हिज हेड, और ज़्यादा गैप होगा तो ओवर हिज हेड. फादर इज़ नॉट एट होम, घर पर नहीं है. इन होम नहीं होगा, घर में नहीं है, नहीं होता, नॉट एट होम, राइट. ही इज़ लीनिंग एट द डोर, दरवाजे पर झुका हुआ है, राइट, ही इज़ लीनिंग एट द डोर. द डॉग रैन इन टू द फील्ड, जब भी रैन मूविंग सेंस में यूज़ करते हैं तो क्या यूज़ करते हैं, इन टू. इन द फील्ड्स नहीं होगा क्योंकि रैन है, ठीक है. द डॉग इज़ इन द फील्ड हो सकता था, जो डॉग पहले से ही फील्ड में है, लेकिन वो क्या करा, भागा, डॉग रैन इन टू द फील्ड, वो भाग के गया. तो मूविंग वर्ब के सेंस में क्या आएगा, इन टू द फील्ड. द सन शाइन्स इन डे, राइट, द सन शाइन्स इन डे, दिन में शाइन करता है. द ट्रेन वॉज गोइंग एट फुल स्पीड, गोइंग एट फुल स्पीड पर,
ठीक है, फुल स्पीड में नहीं होगा. द ट्रेन वॉज गोइंग एट फुल स्पीड. द हाउस इज ऑन फायर. ऑन फायर मीन्स आग लग गई घर में, तो हम क्या यूज़ करेंगे फायर के लिए? ऑन फायर. इट इज़ 12 o'clock बाय माई वॉच. हमेशा जब हम अपनी वॉच में टाइम बताते हैं किसी को वॉच में, तो बाय, इन माई वॉच नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? बाय माई वॉच. द डॉग वॉकड बिहाइंड हर. वॉक के सेंस में बिहाइंड. वी लेफ्ट द ट्रंक. हमने ट्रंक छोड़ दिया, हम भूल गए कहाँ पे? एट द स्टेशन. स्टेशन पर. ऑन द स्टेशन नहीं होगा, ऑन पोजिशन के लिए होता है, लेकिन ऑन इसमें नहीं होगा. स्टेशन पर भूल गए. आई एम प्लीज्ड विद यू. आई एम प्लीज्ड विद यू. मैं तुमसे खुश हूँ. ठीक है, तुमसे, विद. शी इज़ फॉन्ड ऑफ. फॉन्ड ऐसी वर्ब है जिसके साथ क्या आता है? वर्ब ऑफ, सॉरी. जैसे अफ्रेड ऑफ आता है वैसे ही फॉन्ड ऑफ. तो शी इज़ फॉन्ड ऑफ डॉल्स. उसे डॉल्स पसंद हैं. फॉन्ड ऑफ, पसंद होना. द बॉय फेल फ्रॉम हिज हॉर्स. अपने घोड़े से गिर गया. तो अलग होने के सेंस में क्या आता है? से विद भी होता है, बाय भी होता है, लेकिन अलग होने के सेंस में क्या होता है? फ्रॉम. फ्रॉम हिज हॉर्स. द चिल्ड्रन जम्प्ड. खुशी से जंप किया उन्होंने, तो विद जॉय. खुशी के साथ. विद का क्या मतलब होता है? के साथ. ओपन योर बुक एट पेज नंबर 20. क्या आएगा? ओपन योर बुक ऑन पेज नंबर 20 नहीं आएगा, एट पेज नंबर 20. तो ये कुछ एक्सरसाइजेस थी. ऐसे ही ये देखिए, ये पिक्चर में है. अ बॉय इज सिटिंग अंडर द ट्री. ट्री के नीचे. कभी भी पेड़ के नीचे या किसी भी चीज़ टेबल के नीचे के लिए यूज़ करते हैं अंडर. अ काउ इज स्टैंडिंग नियर द पॉन्ड. पॉन्ड के पास. नियर का मतलब के पास. अ हाउस इज बिहाइंड द ट्री. हाउस कहाँ है? पेड़ के पीछे. इसकी पोजीशन फिक्स है, राइट. आफ्टर नहीं होगा. आफ्टर का मतलब होता है के पीछे, मूविंग में. अ बॉय इज स्विमिंग इन द पॉन्ड. पॉन्ड के अंदर, इन द पॉन्ड. अ बर्ड इज सिटिंग ऑन द रूफ ऑफ द हाउस. तो ये टच है, इसके टच्ड है रूफ पे, बट तो ऑन आया है. नाउ वी गो टू स्कूल एवरी डे. टू कहाँ आता है? टू हमेशा गो के साथ आता है, लिसन के साथ आता है. तो वी गो टू स्कूल एवरी डे. आई एम स्टैंडिंग विद साहिल. मैं साहिल के साथ खड़ा हूँ. आई एम स्टैंडिंग विद साहिल. वी आर वेटिंग फॉर द बस. फॉर का मतलब के लिए. किसके लिए वेट कर रहे हैं हम? वी आर वेटिंग फॉर द बस. बस के लिए. वी आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ ट्री. ट्री के सामने. तो नियर भी आ सकता था, लेकिन ये हमने क्या यूज़ किया यहाँ पे? इन्होंने क्या यूज़ किया है? वी आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ ट्री. अ बर्ड इज़ फ्लाइंग ओवर द ट्री. तो ट्री से थोड़ा कम गैप है, इसलिए ओवर द ट्री. फरा इज स्टैंडिंग बिटवीन हर फादर एंड मदर. सो टू के बीच में है, दो के बीच में के लिए क्या यूज़ करते हैं? बिटवीन. द मैन इज स्टैंडिंग बाय द विंडो. तो विंडो के एकदम क्लोज है, ठीक है, गैप नहीं है ना, तो गैप नहीं है, दैट मीन्स बाय. द ड्रेस इज मेड ऑफ सिल्क. मेड के साथ क्या होता है? ऑफ. किसी चीज़ का बना होना. मेड ऑफ सिल्क, मेड ऑफ जूट, मेड ऑफ वुल. तो ये क्या, मेड के साथ क्या यूज़ करते हैं? ऑफ. दे आर स्माइलिंग एट वन अनदर. स्माइल के साथ क्या यूज़ होता है? एट. तो कुछ वर्ब होते हैं उनके साथ प्रपोजिशंस फिक्स होते हैं कि इनके साथ यही आएगा. स्माइल के साथ क्या आएगा? एट हर स्माइलिंग एट वन अनदर. जून कम्स आफ्टर मे. जून किसके बाद आता है? यहाँ आफ्टर का क्या मतलब है? मे के बाद, तो के बाद, मे के बाद जून आता है. द बॉय इज प्लेइंग इन द गार्डन. गार्डन में. द बर्ड इज फ्लाइंग ओवर द ट्री. राइट, ओवर द ट्री, ट्री के ऊपर. जय सैट बिटवीन रॉनी एंड सनी. तो रॉनी एंड सनी के बीच में जय बैठा है, तो दो के लिए बिटवीन. प्लीज़ लिसन टू मी. लिसन के साथ हमेशा क्या आता है? टू. लिसन में नहीं आएगा, लिसन टू में आएगा. द क्लॉक इज ऑन द वॉल. तो क्लॉक को वॉल पे टच करके ही लगाते हैं हम. द डॉग इज स्लीपिंग अंडर द टेबल. आर हाउस इज नियर आर स्कूल इज नियर आर हाउस. हमारे घर के पास है, राइट, मतलब थोड़ा दूर है, इसलिए नियर यूज़ हुआ है. अगर बिल्कुल क्लोज होता तो क्या यूज़ करते? बाय माई हाउस या बाय आर हाउस. अ साइकिल इज केप्ट अंडर द ट्री. ट्री के नीचे साइकिल है. द कार इज पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ द गेट. गेट के सामने पार्क्ड है. इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने. शी इज़ राइटिंग विद अ पेंसिल. किससे लिख रही है? पेंसिल से, पेंसिल के साथ. आई बॉट द वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट. तो कहाँ से लाई वेजिटेबल्स? फ्रॉम द मार्केट. ज्योति kept her books on the table. The team will reach the ground in the morning. In the evening, in the morning क्या यूज़ होता है इसके लिए? मॉर्निंग, इवनिंग के लिए in.
शी इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर, सफ़र के साथ इलनेस के साथ क्या यूज़ होता है, फ्रॉम कोल्ड, फ्रॉम फीवर, राइट. शी इज़ सफरिंग फ्रॉम कोल्ड, सफरिंग फ्रॉम फीवर. द मेडिसिन इज़ फॉर निशा, मेडिसिन किसके लिए है, निशा के लिए है. फॉर का मतलब होता है के लिए. तो रोहन इज स्लीपिंग इज हिज बेड, ऑन हिज बेड, कहाँ सो रहा है, बेड के ऊपर. द क्लॉक इज ऑन द वॉल. द कैट इज सिटिंग बिटवीन द किटन्स, राइट. दो के बीच में है, बहुत सारे होते तो अमंग होता. द बॉय इज प्लेइंग, द बॉय इज प्लेइंग विथ द बैट, किसके साथ खेल रहा है, बैट के साथ, विथ. जीत इज सिटिंग द टेलीविजन, टेलीविजन के सामने है तो इन फ्रंट ऑफ का मीनिंग के सामने. द टीचर इज स्टैंडिंग नियर द ब्लैक बोर्ड, राइट, नियर द बोर्ड. द वाटर बॉटल इज अंडर द टेबल. मोहन इज हाइडिंग बिहाइंड द ट्री, ट्री के पीछे. द बुक्स आर ऑन द टेबल. आई गेव द पेन टू, उसको दिया, माया को दिया, तो टू का क्या मतलब होता है, को. आई गो टू स्कूल विद माई सिस्टर, ठीक है, मेरी सिस्टर के साथ. दे आर टॉकिंग इन द क्लास, क्लास में बात कर रहे हैं. द टेबल इज मेड ऑफ, अगेन मेड के साथ क्या आता है, मेड ऑफ वुड. इट इज़ रेनिंग, कम माई अम्ब्रेला, मेरे अम्ब्रेला के नीचे आ जाओ, के नीचे के लिए अंडर, कम अंडर माई अम्ब्रेला. द बुक इज़ ऑन द टेबल. मॉर्निंग कम्स आफ्टर द नाइट, सुबह कब आती है, रात के बाद. अब यहाँ एट नाइट नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ सेंटेंस का ट्रांसलेशन करेंगे हम कि मॉर्निंग कम्स, सुबह आती है, कब आती है, रात के बाद. यहाँ नाइट दिया हुआ है तो नाइट के बाद ही आती है, तो के बाद के लिए क्या लगाएंगे, आफ्टर. माई फादर हैज़ ब्रॉट अ गिफ्ट, किसके लिए, मेरे लिए, तो के लिए क्या लगाते हैं, फॉर. माई फादर हैज़ ब्रॉट अ गिफ्ट फॉर मी. दे आर टॉकिंग टू, टॉक के साथ क्या लगता है हमेशा, टू, टॉकिंग टू ईच अदर, टॉकिंग टू द टीचर,